हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जेआर के प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कॉमेंट कर सकते हो। गाइस, ये जो टॉपिक आज मैं करवाने वाला हूं फिजिक्स 1 का, ये टॉपिक आपको समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ही ये समझ में आने वाला है, क्योंकि उसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्लीज जाके वो वीडियो को देखो, तो आके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम। सो गाइस, स्टार्ट करता हूं मैं। टोटल 6 है, यहां मैंने 4 लिखा हुआ है, 2 इसको रफ करने के बाद एक्सप्लेन करने का तो मैं लिख के बताऊंगा आपको। सो क्या दिया हुआ है गाइस, अगर आप देखोगे तो ये आपका P बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ये वही होता है। स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मैंने क्या बोला समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो गाइस, ये P एक वेक्टर है और ये Q cos थीटा दिया हुआ है, ये Q का कंपोनेंट है। ये Q का क्या है, कंपोनेंट। ये दूसरे वाले वेक्टर का कंपोनेंट दिया हुआ है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो Q cos थीटा रहेगा, Q cos थीटा का डायरेक्शन कहां रहेगा, ये P पे रहेगा। मैं समझाता हूं, यहां ध्यान दो। अब मान लो P एंड Q, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, P एंड Q। अगर मैं Q का कंपोनेंट बोलूं, Q का कंपोनेंट, तो Q का कंपोनेंट किधर है, ये देखो Q cos थीटा, और ये इसका डायरेक्शन कहां है, P पे। अगर मैं P का कंपोनेंट बोलूं तो P का कंपोनेंट क्या है, P cos थीटा, बट इसका डायरेक्शन कहां है, Q के साइड है ना, तो ऐसा ही तो है। अब अगर मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि Q का कंपोनेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर Q cos थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ P। अगर मैं P का पूछूंगा तो आप बोलोगे P cos थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ Q। ओके, सो गाइस, यहां तो यही तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, P एंड Q के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट बोला है। एकदम छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस पे बार नहीं लिखा हुआ है, ओनली हमें वैल्यू चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ये पहला वाला वेक्टर, वन वेक्टर विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द, ये कंपोनेंट बोला है, मैंने बताया कि P का कंपोनेंट P cos थीटा, Q का कंपोनेंट Q cos थीटा। तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये दूसरा वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा, पहला वेक्टर। तो ऐसा ही है, वन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। दोनों वेक्टर का क्या किया, प्रोडक्ट किया हुआ है। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। ओके, समझ में आया। पहला वेक्टर, ध्यान से सुनना, यही बता रहा हूं, पहला वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ दूसरा वेक्टर, दोनों को क्या किया है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है। और ये जो कंपोनेंट का ये डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, इस वाले का डायरेक्शन, पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन। अब अगर मैं चेंज करता हूं, अब देखो Q P cos थीटा आ गया, Q और P, तो ये पहला वेक्टर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ P। ये किसका कंपोनेंट है, P का कंपोनेंट है, और दोनों का प्रोडक्ट निकाला हुआ है। और इसका कंपोनेंट किधर होगा, इसके डायरेक्शन में, Q के डायरेक्शन में। चलो मैं बताता हूं, देखो ये देखो, अब मैं एक एक चीज लेके बताता हूं। अब Q ले लो, अब Q का कंपोनेंट क्या था, Q cos थीटा। Q cos थीटा कौन सी डायरेक्शन है, P डायरेक्शन में। ये देखो Q cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ Q बार इन द डायरेक्शन ऑफ P। अब मैं अगर P का लू, ये P का कंपोनेंट क्या होता है, P cos थीटा, और कौन सी डायरेक्शन में, Q डायरेक्शन में। ये देखो ये P cos थीटा, मतलब P cos थीटा मतलब किसका कंपोनेंट है, P का, तो कंपोनेंट ऑफ P बार इन द डायरेक्शन ऑफ Q बार। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, मैंने बता दिया। पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई है, और कंपोनेंट का डायरेक्शन जो डिसाइड करेगा पहला वेक्टर। ओके, तो दोनों पहला वेक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपोनेंट
दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के साथ, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट, और जो दूसरा वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, पहला वेक्टर डिसाइड करेगा। तो ऐसे पी क्यू कॉस थीटा और क्यू कॉस थीटा, जो क्यू कॉस थीटा है वो किसका कंपोनेंट है, क्यू का, और ये जो क्यू कॉस थीटा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। अब क्यू पी कॉस थीटा, जो पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा है वो किसका कंपोनेंट है, पी का कंपोनेंट है, और पी कॉस जो इसका कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन कौन किसके डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। सो गाइस ये मैंने बता दिया, ये हमारा है फर्स्ट। मैंने बहुत टाइम लिया आपको, छोटी छोटी बहुत सारे बच्चे बस इसको रट्टा मारते, पर मैं चाहता हूं कि आप रट्टा ना मारो, आपको पूरी तरह समझ में, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया। अब चलते आगे, आगे वाली चीजें बहुत सिंपल है। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्युटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। कम्युटेटिव लॉ ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने बताया था कम्युटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मैंने दोनों एक्सप्लेन किया था। कहने का मतलब a प्लस बी या b प्लस ए दोनों की वैल्यू सेम आएगी, मतलब 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3, प्लस करो एक ही आता है। तो वही मतलब है कि जो ये डॉट प्रोडक्ट है इसमें, हाँ ये सर ये कौन सी बात है, ये तो होगा ही नहीं, बस ये रूल ना, ये रूल इसमें ओबे होता है, क्योंकि आगे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट भी आने वाला है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट भी आने वाला है। ये कौन सा प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट था और डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद आने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है। ओके, इसीलिए इसको याद रखना है। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कम्युटेटिव लॉ फॉलो होता है, मतलब P बार डॉट Q बार पी क्यू कॉस थीटा, तो भी वैल्यू यही आएगी। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, अगर मैं मान लो, देखो मैंने यहां P बार डॉट Q बार किया है तो ये आता है, तो भी वैल्यू यही आएगी। बट अगर मैं इसको उल्टा करके प्रोडक्ट फाइंड करता हूं तो भी वैल्यू यही आएगी। मतलब कहने का मतलब जैसे 3 प्लस 2 भी वही आता है, 2 प्लस 3 भी वही आता है। मतलब कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट क्या ओबे करता है, कम्युटेटिव लॉ ओबे करता है कि P बार डॉट Q बार भी करता हूं तो भी आंसर वही आएगा, या Q बार प्लस P बार करूंगा तो भी आंसर वही आएगा। मतलब सबका आंसर वही आएगा। अगर मैं चेंज भी करूंगा तो भी, अगर मैं वेक्टर्स को उल्टा करके भी मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट के जो नंबर जो वैल्यूज दिए रहेंगे और मैं उनको उल्टा करके भी करूंगा तो भी आंसर वही आएगा। ओके, ये याद रखना, ओबे करता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में चीजें चेंज होने वाली है। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वही है कि देखो P बार डॉट Q प्लस R, मतलब कहने का मतलब गाइस, अगर मैं P को Q के साथ मल्टीप्लाई करूं, बीच में प्लस, एंड P को R के साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब ये P को सबके साथ मैंने क्या प्रोडक्ट फाइंड किया, P बार डॉट Q बार प्लस P डॉट R, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट क्या फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बस इसमें ही। अब आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। उसके लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट याद रहना चाहिए, यही होता है ना, P बार डॉट Q बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अब एक बार मैं यहां फिर से लिख देता हूं, P बार डॉट Q बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, अब कुछ इसके, अगर देखो ध्यान दो, अगर ये थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो टू वेक्टर्स P बार एंड Q बार आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो समझ लेना कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल। और अगर गाइस कॉस ये थीटा 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, P बार डॉट Q बार इक्वल टू पी क्यू। देखो यहां लिखा हुआ है P बार डॉट Q बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, और कॉस ये जो थीटा है कितना, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ये टोटल वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये 1 हो गया तो हमारे पास बस क्या बचा, पी क्यू बचा। ओके, और ऐसे कंडीशन में जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना, कब, जब दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है ना। अगर दोनों पैरेलल है तो कहां एंगल बन रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब
वही अगर थीटा की वैल्यू 180 है, थीटा की वैल्यू क्या है 180 है, ध्यान देना। अब यहां फिर से मैं लिखता हूं कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों 180, कितनी है 180 डिग्री। अगर 180 है, कॉस 180 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -1, कितना होता है -1, याद रखना। तो -1 कॉस 180 -1 होता है, -1 मतलब P बार डॉट क्यू बार इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस यहां आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा -PQ। देखो P बार डॉट क्यू बार इक्वल टू PQ कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री होता है -1 और -1 होता है, तो मैंने करके दिखाया। अगर ये -1 हो गया तो माइनस आगे आ गया, तो इसलिए आ गया P बार डॉट क्यू बार इक्वल टू -PQ। ओके, क्लियर हो गया। तो चलते आगे गाइस। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, और cos 90 गाइस होता है 0। cos 90 कितना होता है 0। अब यहां फिर से मैं पुट करके बताता हूं, cos 90 और cos 90 कितना था 0, ये cos 90 कितना था 0 और ये पूरा 0 आ गया, तो 0। अगर मैं 0 की वैल्यू यहां पुट करूं तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए P डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू cos 90, और cos 90 कितना होता 0, अगर ये 0 होता ये पूरा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए P बार डॉट क्यू बार इक्वल टू क्या होता है 0। और 10 अगर दो परपेंडिकुलर है तो I कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। और ये सब सर ये सब कहां काम आने वाले, जो कैप आप पढ़ा रहे हो, सो गाइस ये सब आपको न्यूमेरिकल से बहुत काम आने वाले, ये याद रखना। अगर दोनों पैरेलल हैं तो वैल्यू ये यूनिट वेक्टर्स की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और अगर परपेंडिकुलर है तो आई कैप जे डॉट के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। सो गाइस ये आपको याद रखना है, ओके याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके सो गाइस मैं अब इसको इरेज करता हूं। अब हम नेक्स्ट के दो जो बचे हैं वो भी लिख के मैं आपको बताता हूं। सो गाइस अब हम यहां देखते हैं P बार इक्वल टू क्यू बार दिया हुआ, P बार इक्वल टू क्यू बार, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी तक हम जितना भी फॉर्मूला लिखते थे उसके अंदर PQ ऐसे लिखते थे। अगर दोनों सेम है तो डायरेक्ट मैं ये P² भी लिख सकता हूं, या तो ये दोनों ही सेम है तो Q² भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं P² या तो Q² ऐसे लिख सकता हूं। तो यही हमारा 5th कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत हार्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक है। अब गाइस 6 जो लास्ट है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहां बताना चाहूंगा, जैसे मैंने इसके जस्ट अभी मैंने बताया था कि आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो उनकी वैल्यू क्या होती है 1 इन स्केलर प्रोडक्ट में। याद रखना है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और उसमें, इसीलिए ध्यान देना किसकी बात कर रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की बात करो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर उसमें सेम यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, दोनों सेम यूनिट वेक्टर दिया हुआ तो उसका आंसर क्या होता है 1। अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो उनका आंसर क्या आएगा 0। याद रखना दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर रहा इन स्केलर प्रोडक्ट के अंदर या डॉट प्रोडक्ट के अंदर, दोनों का मतलब एक ही है तो उसका आंसर क्या आएगा 0, मतलब सेम रहा तो 1, अपोजिट रहा तो 0, बस इतना याद रखो। ओके सो गाइस अब आते हैं हम जो हमारा 6 दिया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था, रिजॉल्व करके बताया था कि मान लो ये P वेक्टर है, ओके P वेक्टर है, इसको एक x एक्सिस एक y एक्सिस और z एक्सिस में क्या करते हैं हम स्प्लिट कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, ओके रिजॉल्व कर देते हैं, इसी को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो यहां अब ये P है, मैंने इसको एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे एक z एक्सिस पे मैंने क्या किया रिजॉल्व कर दिया, और इसके साथ ही मैंने इसके साथ ही मैंने क्या यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, क्या किया यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k, ये मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छे से और समझना है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को सबको देखो कि मैंने सब चीजें समझाई है। अब Q को फिर से रिजॉल्व किया हुआ है x एक्सिस पे y एक्सिस पे z एक्सिस पे, और उसके साथ ही i कैप j कैप और
के कैप को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर्स के लिए दोनों चीजें चाहिए रहती है, तो हमने सबको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब गाइस अब क्वेश्चन यहां बनता है कि ये हमें प्रूफ करने के लिए आएगा, ये वाला, ये प्रूफ करने के लिए आएगा कि पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई पी जेड क्यू जेड। बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता दूंगा डायरेक्ट, पर आपको इतना सॉल्व करना, और इतना सॉल्व करना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं ऐसे बता दूं, देखो पी एक्स क्यू एक्स, अब ये आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप, अगर दोनों का मैं डॉट निकालू तो आंसर क्या होता है 1, क्योंकि दोनों सेम है। पी वाई क्यू वाई और ये दोनों का ये जे कैप ये दोनों का डॉट निकालू, सेम सेम है, तो आंसर क्या आएगा 1, तो यहां से ये भी हट जाएगा। अब पी जेड क्यू जेड और के कैप, अगर मैं दोनों की वैल्यू निकाल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालू तो दोनों सेम है और सेम आता है, तो आंसर क्या आता है 1, तो यहां से ये भी हट जाएगा और बस बचेगा पी जेड क्यू जेड। ऐसा ये फाइनल हमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना मैंने यही प्रूफ कर दिया। बट हमें सिस्टमैटिक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पी बार क्यू बार, तो देखो पी डॉट क्यू बार, अब इसकी वैल्यू क्या थी, पी बार की वैल्यू ये है एंड क्यू बार की वैल्यू क्या ये है। देखो दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखा, ये वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देन ये वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देन ये वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। और मल्टीप्लाई करने के साथ ही गाइस जहां आई डॉट आई आया वहां 1 हो जाएगा, और जहां अपोजिट आया वो 0 हो जाएगा। वो 0 हो गया तो उसके साथ रहने वाला जो भी वेक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये वाले को पूरे के साथ, देन ये वाले को पूरे के साथ, देन ये वाले को पूरे के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एक एक लिया, पहले वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, देन दूसरे वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, देन जेड वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, ये पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब एक मैं बताता हूं, बाकी चीजें तो आप देख लोगे, बहुत सिंपल सी चीज है। अब पी एक्स क्यू एक्स मल्टीप्लाई हुआ आई कैप डॉट आई कैप, देखो पी एक्स क्यू एक्स और आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां ओनली क्या बचेगा, पी कैप पी एक्स क्यू एक्स, देखो यहां बचा हुआ है। देन इसके बाद फिर से मैं इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पी एक्स क्यू वाई, और जो यूनिट वेक्टर है वो क्या, आई कैप और जे कैप अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट 0 है, ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो यहां 0 है। अब थर्ड पे आ जाता हूं, पी एक्स और ये हमारा क्यू जेड और आई कैप डॉट के कैप, अपोजिट है 0, ये 0 है ये भी 0 है, इसलिए यहां 0 लिखा हुआ है। सेम चीज गाइस, सेम। अब ये हो गया, अब सेम दूसरा ये पी वाई क्यू एक्स और इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो जे कैप आई कैप, ये दोनों अपोजिट, ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पी वाई क्यू वाई जे, अब देखो सेम आ गया जे, नेक्स्ट वाले में एक एक को मैंने नीचे करके लिखा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी, इसलिए नेक्स्ट वाले मिडल वाले में बचा हुआ है। और यहां देखो फिर से ये फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई क्यू जेड और साथ में जे कैप और के कैप, जे कैप और के कैप दोनों अपोजिट है, तो ये पूरी लास्ट वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए यहां 0 लिखा हुआ है। अब देखो, अब ये लास्ट सेम चीज, पी जेड और क्यू जेड और इसके के कैप और आई कैप था, तो देखो पी जेड क्यू एक्स और के आई एक्स आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट है, ये पूरा 0 हो जाएगा, देखो यहां 0 है लिखा हुआ है। देन लास्ट ये सेकंड वाला पी जेड और क्यू वाई मल्टीप्लाई किया हुआ है, पी जेड एंड क्यू वाई और इसके साथ के कैप एंड जे कैप। ओके, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लास्ट पी जेड क्यू जेड के कैप के डॉट के, क्योंकि दोनों में के है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां बचेगा तो ये वैल्यू बचेगी हमारी लास्ट में। सो फाइनली हमारे पास देखो ये तीनों बचा, और पी जब हम दोनों का हमने दो डॉट प्रोडक्ट निकाला, क्या निकाला, डॉट प्रोडक्ट निकाला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो हमारे पास जो फाइनल डॉट प्रोडक्ट मतलब यही दोनों का, बस एक एक को सबके साथ इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई किया। सो फाइनली हमारा आंसर देखो ये आ गया, ये मतलब पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, जो हमें स्टार्टिंग में प्रूफ करना था, मैंने स्टार्टिंग में ऐसे आपको बता दिया था। सो गाइस, ये रहा हमारा आज का वीडियो। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा और पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज
वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो गाइस। तो लास्ट में बस यही बोलूंगा, अपना ध्यान देना। जय हिंद दोस्तों।